हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर जो है हम एक दोहे से स्टार्ट करते हैं। अरे प्रथम ही करी गुरु चरण प्रणामा, जाते हूँ ही सिद्ध सब कामा। बंदाओ रामचंद्र गुण सागर, सीतापति तिहु लोक उजागर। महिमा यज्ञ में और नहीं जाना, परम भक्त जानते हनुमाना। रघुबर चरण मनाई के, व्यास देव धरि ध्यान। भीष्म पर्व भाषा बनते, सबल सिंह चौहान। काउंटेबिलिटी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम काउंटेबिलिटी में कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे। इसके बाद जो है नेट में आए हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The set P of all polynomial with integer coefficient each denumerable या काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल। सेट P ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट इच डीनेमरेबल। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। Suppose this is P naught is nothing but this is a set collection of all constant polynomial A naught such that A naught belong in integer. Since we know that cardinality of set of integer is elif naught, तो A naught को जो है हम कितने टाइम्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, elif naught टाइम्स। ठीक है, elif naught टाइम्स, क्योंकि A naught कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से, और सेट ऑफ इंटीजर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, elif naught। यानी तो कार्डिनलिटी ऑफ पी नाट कितनी हो जाएगी, दिस इज इम्प्लाई कार्डिनलिटी ऑफ पी नाट। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ पी नाट इज एलिफ नॉट। तो पी नाट आपका क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो दिस इज इम्प्लाई पी नाट इज काउंटेबल, पी नाट इज काउंटेबल एंड दिस इज P1 सेट कलेक्शन ऑफ ऑल 1 डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज A नॉट प्लस A1x। ठीक है, सिंस A1 बी द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। अब A0 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट। और जो है A1 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट। क्योंकि A0 और A1 किसमें बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर में। और सेट ऑफ इंटीजर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, एलिफ नॉट। ठीक है, तो अब इनको एक साथ सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट। ठीक है, यानी एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, दिस इज एलिफ नॉट स्क्वायर, दिस इज एलिफ नॉट। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ P1 कितनी हो जाएगी, एलिफ नॉट। कार्डिनलिटी ऑफ P1 इज एलिफ नॉट, दिस इज इम्प्लाई P1 इज आल्सो काउंटेबल। तो दिस इज इम्प्लाई P1 इज आल्सो काउंटेबल, P1 इज आल्सो काउंटेबल। P1 इज नथिंग बट P1 इज ए सेट which contain 1 degree polynomial। ठीक है, and we take another set which is P2 collection of 2 degree polynomial। so this is A0 plus A1x plus A2x square such that A0, A1 और A2 be the member of set of integer। ठीक है, अब चूँकि A0 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट। ठीक है, और A1 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके, एलिफ नॉट। A2 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके, एक साथ सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट। ठीक है,
एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, तो दिस इज एलिफ नॉट क्यूब, तो एलिफ नॉट क्यूब इज एलिफ नॉट, यानी इसकी भी कार्डिनलिटी जो है P2 की कार्डिनलिटी कितनी आ गई, एलिफ नॉट, ठीक है। P2 एक सेट है जिसमें 2 डिग्री के पॉलिनोमियल रखे गए हैं, तो इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, एलिफ नॉट, ठीक है। तो यानी P2 भी आपका क्या हो गया, काउंटेबल, P2 इज आल्सो काउंटेबल, P2 इज आल्सो काउंटेबल, ठीक। अब P3 लेते हैं, P3 बनाते हैं, तो इसमें 3 डिग्री के पॉलिनोमियल हैं, तो A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, सच दैट A0, A1, A2 और A3 विद द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। A0 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट, और दिस इज एलिफ नॉट, दिस इज एलिफ नॉट, तो दिस इज एलिफ नॉट, ठीक है। तो P3 की भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नॉट की पावर 4, एलिफ नॉट की पावर 4, दिस इज एलिफ नॉट, यानी P3 की भी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, एलिफ नॉट, यानी P3 इज आल्सो काउंटेबल, ठीक है। ऐसे ही हम चलते चले जाएं, ठीक है। तो Pn बनाते हैं जिनमें n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। सिमिलरली Pn इज कंटेन n डिग्री पॉलिनोमियल A0 प्लस A1x प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n, हियर A0, A1, A2 और डॉट an विद द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। A0 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट, A1 को सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट, an को भी सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, एलिफ नॉट, तो इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नॉट की पावर n, एलिफ नॉट की पावर n मीन्स एलिफ नॉट, इसकी भी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट हो जाएगी। जैसे इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होगी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ऐसे हम Pn+1 बनाएं, Pn+2 बनाएं, ठीक है, और इन सब का यूनियन कर दें, P0 यूनियन P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन डॉट डॉट यूनियन यूनियन Pn+1, ऐसे चलते चले जाएं अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ये दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू P इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट, ठीक है। और दिस कैन बी रिटेन यूनियन ऑफ Pn n इज रनिंग ओवर 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब दिस इज P0 इज काउंटेबल, P1 इज काउंटेबल, P2 इज काउंटेबल, इन सब के सब क्या है, काउंटेबल। और सिंस वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, देयरफॉर P इज काउंटेबल, ठीक है। यानी कलेक्ट्स द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट इज काउंटेबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज काउंटेबल। क्यों हो गया, क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। अगर हम सपोज करो, अगर हम इंटीजर की जगह पर क्या ले रहे हैं, रेशनल ले रहे हैं, ठीक है, रेशनल कोफिशिएंट, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगी, क्योंकि रेशनल की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है आपका, काउंटेबल होता है, यानी डीनेमरेबल होता है, उसकी भी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होती है, ठीक है। तो P0 जो है 1 जिसमें कांस्टेंट डिग्री की पॉलिनोमियल आए थे, ठीक है, उसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नॉट हो जाएगी, यानी 1 डिग्री की जो पॉलिनोमियल P1 आप बनाए थे, ठीक है, उसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नॉट, मतलब वो भी काउंटेबल हो जाएगा। जब हम रेशनल कोफिशिएंट लेंगे तब भी आपका P क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, रियल कोफिशिएंट ले लें, रियल कोफिशिएंट, ठीक है, रियल कोफिशिएंट, तब ये आपका P क्या होगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इफ रियल कोफिशिएंट then P is uncountable. P is nothing but this is the collection of all polynomial with real coefficient is uncountable. तो P is uncountable क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो कितनी होती है, एलिफ नॉट होती है। सेट ऑफ रियल नंबर आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि सेट एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो नेट पे जो है इस पर एक क्वेश्चन इसी बार दिया हुआ था, ठीक है। तो एक रिजल्ट और देखते हैं, इसके बाद 2 मिनट में आए हुए कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर सपोज करो कार्डिनलिटी ऑफ ए आपकी क्या हो, n हो, और एक अदर सेट है B जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, m है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, देयरफॉर टोटल
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एम ए बी, ठीक है। एम ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो कितनी होती है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है, कि होल की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है आपकी, m, तो m की पावर n, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितनी होती है, n की पावर n, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ बी और की पावर क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ e। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे हम ये कहें, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर कितनी हो जाएगी, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर को हम एल ऑफ जेड कामा जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नॉट कार्डिनलिटी ऑफ जेड की होल की पावर कार्डिनलिटी ऑफ जेड। और चूँकि हम जानते हैं कि इंटीजर की कार्डिनलिटी जो होती है एलिफ नॉट होती है, एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 2 की पावर एलिफ नॉट, और 2 की पावर एलिफ नॉट दिस इज कॉन्टिनम, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने मिलेंगे आपको, कॉन्टिनम मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मिलेंगे, तो कार्डिनलिटी ऑफ आर ये पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, और चूँकि हम जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इज नथिंग बट दिस इज कॉन्टिनम, और इसकी पावर एलिफ नॉट, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 की पावर एलिफ नॉट दिस इज कॉन्टिनम, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉन्टिनम, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लें, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ रेशनल नंबर कार्डिनलिटी ऑफ क्यू ये पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। तो सिंस वी नो दैट कार्डिनलिटी ऑफ क्यू मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एलिफ नॉट, और दिस इज एलिफ नॉट की पावर, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर की कितनी होती है, एलिफ नॉट। तो ये दिस इज इक्वल टू 2 की पावर एलिफ नॉट, और 2 की पावर एलिफ नॉट इज कॉन्टिनम, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट सी में आया हुआ है और 4.75 मार्क के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। तो पहला क्या है आपका, पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू ए सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, ठीक है। इसी को देख लेते हैं। तो टोटल हम या बताना है कि कौन सा सेट आपका अनकाउंटेबल है। तो ये चूँकि MCQ है तो सेकंड ऑप्शन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सिंगल एक सेट है जिनमें 2 एलिमेंट है, यानी ये सारे हैं सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू दिस। तो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n। थर्ड ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और फोर्थ ऑप्शन है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कहता है कि द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो कितनी जाएगी 2 की पावर आर की कार्डिनलिटी कितनी है सी, 2 की पावर सी। ये आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि सी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो 2 की पावर सी हमेशा क्या होता है,
सी से बड़ा होता है, ठीक है। तो दिस इज अनकाउंटेबल, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर है। अब कहता है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू दिस सेट, ठीक है, विच कंटेन 2 एलिमेंट। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी जाएगी 2, और इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, 2 की पावर एलिफ नॉट, दिस इज कॉन्टिनम। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी कॉन्टिनम, और कॉन्टिनम होते ही ये क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, ठीक है। सिमिलर हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर की, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर आपका क्या होता है अनकाउंटेबल। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की फाइनाइट जो है फाइनाइट सबसेट लेने हैं, ठीक है, ऑल फाइनाइट सबसेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की क्या लेने हैं ऑल फाइनाइट सबसेट, क्योंकि फाइनाइट सबसेट लेने हैं। तो फाइनाइट सबसेट जब आप लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे क्या होंगे फाइनाइट ही होंगे, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है आपका काउंटेबल होता है। तो हमें बताना है कौन सा सेट अनकाउंटेबल है, तो दिस इज इनकरेक्ट। अब ये कहता है कि ऑल सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये एक सेट है जिसमें जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे सबसेट हैं, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी एलिफ नॉट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है 2 की पावर एलिफ नॉट, और 2 की पावर एलिफ नॉट की कार्डिनलिटी 2 की पावर एलिफ नॉट दिस इज सी कॉन्टिनम। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी जाएगी कॉन्टिनम, और ये क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। which of the following set of function are uncountable। ये भी नेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो और ये भी आपका जो है 4.75 मार्क के हैं और MCQ में आया हुआ है क्वेश्चन। तो और ये बताना है कि विच आर द फॉलोइंग सेट आर अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर अनकाउंटेबल, ठीक, ये बताना। पहला ऑप्शन आपका ये है कि एक सेट है एफ सच दैट एफ इज मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एक सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है बस यही है, ठीक है। तो ये सेट क्या होगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इस सेट में कितने आएंगे, और फंक्शन कहाँ से कहाँ रन कर रही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2, और एक सेट है जिनमें 2 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने जाएंगे 2 की पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है एलिफ नॉट, ये हो जाएगी कितनी कॉन्टिनम। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई कॉन्टिनम, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी कॉन्टिनम। जैसे इस सेट की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होगी ये किसके सिमिलर हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका क्या होता है अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल ही बताना, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन आपका ये है कि एफ सच दैट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है एलिफ नॉट की पावर 2, तो दिस इज एलिफ नॉट की पावर, दिस इज एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट स्क्वायर मीन्स एलिफ नॉट, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई एलिफ नॉट हो गई। जैसे ही इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होगी ये सिमिलर हो जाएगा सेट किसके सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका क्या होता है काउंटेबल, तो आपको बताना है क्या अनकाउंटेबल। तो ये क्या हो गया आपका काउंटेबल, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर थर्ड ऑप्शन आपका है एफ इज मैपिंग फ्रॉम एफ सच दैट 1 2, ठीक है, इससे कहाँ जा रही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एफ ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक है। तो इसको बताना एक अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। तो देखो पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएंगी एलिफ नॉट की पावर 2, ठीक है, एलिफ नॉट की पावर 2। तो एलिफ नॉट की पावर 2 मीन्स एलिफ नॉट, ठीक है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन भी है कोई कंडीशंस भी है तो ठीक है, तो चूँकि ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आए हैं एलिफ नॉट मतलब काउंटेबल हुए हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद अनकाउंटेबल थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा काउंटेबल। तो पूछ क्या रहा है अनकाउंटेबल, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन ये आपका है एफ इज मैपिंग फ्रॉम एफ सच दैट n2 और ये 1 2, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक। अब चूँकि देखो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे 2 की पावर एलिफ नॉट, 2 की पावर एलिफ नॉट क्या हो जाएगी कॉन्टिनम, ठीक है, कॉन्टिनम। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी कॉन्टिनम। अगर कोई कंडीशंस भी है, ठीक है, तो कोई भी अगर कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो किसी कार्डिनलिटी क्या है कॉन्टिनम है, और उसमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल भी दोगे तब भी वो क्या होगा अनकाउंटेबल, वो भी क्या होगा उसकी कार्डिनलिटी तब भी क्या होगी काउंटेबल कॉन्टिनम ही होगी। तो कॉन्टिनम होते ही उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल हो जाएगी। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
लेट एक्स बिलोंग इन ओपन इंटरवल 0 1, ठीक, लेट एक्स बिलोंग इन ओपन इंटरवल 0 1, देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, देन डिसाइड which of the following is true, which of the following is true, then decide which of the following are true, ठीक है, are true। तो फर्स्ट ऑप्शन ये चूँकि आपका नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 4.75 मार्क की है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फॉर ऑल m belong to set of natural number, there exist n belong to set of natural number such that x greater than m by n, ठीक है। For all m belong to set of natural number, there exist n belong to set of natural number such that x less than m by n, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपकी है, थर्ड, for all m belong to set of natural number, there exist n belong to set of natural number such that x is equal to m by n, ठीक। और फोर्थ ऑप्शन जो आपके हैं, फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। x आपको कहाँ से लेने हैं, ओपन इंटरवल 0 1 से, ठीक है। तो कहता है x क्या होगा, ग्रेटर देन m बाई n, फॉर ऑल m, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन m बाई n, ठीक है, ये आपकी है। तो x आपके कहाँ से लेने, ओपन इंटरवल 0 1। सपोज करो यदि x इक्वल टू आपने 0.5 ले लिया, ठीक है, तो दिस इज 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2 ग्रेटर देन m बाई n, कहता है कि कोई भी m लो, ठीक है, कोई भी m आप ले सकते हो। तो कह रहा है एक n मिल जाएगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने x क्या ले लिया था, 1/2। यदि m आप कोई भी लेते हो, जैसे सपोज करो यदि हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम n हमको ऐसा मिल जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो क्या हो जाएगा, 1/2 से छोटा हो जाएगा। हम n क्या ले लेते हैं, 100 लेते हैं, तो 1/100 इज लेस देन 1/2, ठीक है। यदि कोई क्या करता है, m को 1000 ले लेता है, ठीक है, हम इतना बड़ा ले लेते हैं, 1 अरब ले लेते हैं, ठीक है, और 1000/1 अरब जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप x यहाँ लेते हो, ठीक है, x आप कोई भी वैल्यू आप लोगे, ठीक है, तो m जैसे ही आप दोगे हमको, ठीक है, तुरंत हम आपको क्या दे देंगे, n दे देंगे, जो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। फिर ये कहता है कि x क्या होगा, लेस देन m बाई n होगा, ठीक है। x आपको कहाँ से लेने हैं, ओपन इंटरवल 0 1 से। अगर सपोज करो x इक्वल टू हमने 0.5 ले लिया और 1/2, तो कहता है कि 1/2 जो है लेस देन होगा m बाई n की, फॉर ऑल n m, ठीक है। यानी कोई भी m आप लेते हो, मान लो सपोज करो 5, ठीक है, सपोज करो हम 5 ले लिए, तो कह रहा है कि एक n मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट कर जाएगा, तो n इक्वल टू क्या ले लो, सिंपल सी 1 ले लो, ठीक है। तो 5/1 मीन्स 5 क्या हो जाएगा, 1/2 से ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर m बाई n है, m की वैल्यू आप 1 ले लिए, तो सपोज दैट हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक n एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है हमको m दोगे, तो हम अब तुरंत आपको क्या कर देंगे, n दे देंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, 1/2 से बड़ा होता चला जाएगा। अरे ज़रूरी नहीं है x की वैल्यू जो है यहीं से लेनी, ओपन इंटरवल 0 1 से, कोई भी सिलेक्ट करोगे हमेशा क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट। अब ये कहता है कि x जो है x इक्वल टू m बाई n होगा। x आपका क्या है, x कहाँ से लेना है, ओपन इंटरवल 0 1 से। अब चूँकि जानते हो कि ओपन इंटरवल 0 1 आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल, ठीक है। और m और n कहाँ से लेने हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, और ये क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल कभी भी अनकाउंटेबल के इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखो x आपको कहाँ से लेने हैं, ओपन इंटरवल 0 1 से, चूँकि ओपन इंटरवल 0 1 क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, दिस इज अनकाउंटेबल, ठीक है। और m और n कहाँ से लेने हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और ये आपके क्या होते हैं, काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल काउंटेबल के इक्वल कहाँ होगा, तो ये भी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। तो काउंटेबिलिटी जो है समाप्त हो चुकी है। अब काउंटेबिलिटी के बाद जो है हम ये पढ़ेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। जैसे पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, फिर जो है बाउंडेड सेट क्या किसे बोलते हैं, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, करेक्टेड सेट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी।
जैसे ही पॉइंट से टोपोलॉजी खत्म होगी हम ग्रुप या ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो है लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।